बिग बॉस 15 के घर में हम सभी जानते हैं कि तीन लोगों की जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और दर्शक उसको पसंद भी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश और उमर रियाज की। जी हाँ, इन तीनों को जो तिगड़ी है इनको कहीं ना कहीं दर्शक पसंद करते हैं और ख़ास करके जो करण कुंद्रा और उमर रियाज की दोस्ती है उसको पसंद करते हैं। लेकिन हम सब नोटिस कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से इन दोनों की जो दोस्ती है उसमें दरार पड़ रही है और इन दोनों की जो बातें हैं वो भी अब कम हो रही है और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो दूरियां है वो बढ़ रही है। और इसके पीछे बहुत सारे बातें हैं, जो बातें मीडिया ने कही है उमर रियाज से, जो बातें घर में आए बाहर से लोग उन लोगों ने उमर रियाज को कहे हैं, और चाहे जिस तरीके की बातें जो सामने आई है जो कि करण कुंद्रा ने उमर रियाज के बारे में बोला है, वो सारी चीज़ें जब बाहर निकल के आ रही है धीरे धीरे तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में जो दूरियां है वो बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीद कर सकते हैं हम, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल बन रहा है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हम सभी को देखने को मिले। हालांकि एज अ फैन हम भी नहीं चाहते कि इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई झगड़े हो, क्योंकि इन दोनों की जो दोस्ती है वो बहुत गहरी नज़र आती है और सच्ची दोस्ती नज़र आती है। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से बिग बॉस 13 में इसी प्रकार से आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन दोनों के बीच में दरारें आई और लड़ाई झगड़े हुए, हो सकता है कि वो सेम चीज़ हम इस सीज़न में भी रिपीट होते हुए देखें। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन दोनों के बीच में अगर आप लोग हाल मौजूदा की अवस्था में देखें तो उतनी नहीं बन रही है। ये बात साफ है, उमर रियाज ने साफ साफ बोला है कि तुम लोग एक सेलिब्रिटी हो, तुम लोग एक एक्टर हो, इस शो से जाने के बाद फिर से तुम लोग एक्टिंग करोगे, एक्टर की जो काम होते हैं वो करोगे, लेकिन मैं एक सर्जन हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और निश्चित रूप से मुझे फिर से उस लाइन में जाना है और मुझे जो है ये सारी चीज़ें हैंडल करना वहाँ पर मुश्किल होगी। इसीलिए तुम लोग अगर मेरे दोस्त हो तो इस तरीके की बात मेरे लिए नहीं बोलो, क्योंकि अगर कोई और बोलता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मेरे दोस्त ही मेरे बारे में इस तरीके की बातें करेंगे तो ऑफकोर्स मुझे इफ़ेक्ट करेगा, मुझे फ़र्क पड़ेगा। और ये बात जो है बिल्कुल सही भी है उमर रियाज की। और लेकिन देखना होगा कि अब इन दोनों के बीच में आने वाले दिनों में किस तरीके के रिश्ते आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन दोनों ने एक मेजॉरिटी के साथ काम नहीं लिया, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करके जो भी इन दोनों के बीच में तालमेल में कमी आ रही है उसको सुलझाने का प्रयास नहीं किया, तो निश्चित रूप से जो इन दोनों की दोस्ती है उसमें खटास आ सकती है और इन दोनों की दोस्ती टूट सकती है। लेकिन इसके लिए जो है उमर रियाज के साथ अब करण कुंद्रा को आगे बढ़ना होगा, उनको इनिशिएटिव लेना होगा बात करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, क्योंकि वो बड़े हैं, वो समझदार है, उनसे कहीं ना कहीं और निश्चित रूप से वो होगा आने वाले दिनों में, हम ऐसा देखेंगे, क्योंकि उमर रियाज भी एक मैच्योर और समझदार है, वो भी सभी चीज़ों को समझते हैं। और जैसा कि उमर रियाज ने कहा भी कि मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ कि मुझे किसी ने कुछ कहा और मैंने उससे बना बंद तोड़ दिया, मैं बातें करना छोड़ दिया, मैं उससे बात करूँगा, उससे पूछूंगा। तो ये चीज़ें अच्छी दिशा में भी जा सकती है, लेकिन इस चीज़ को अगर नहीं समय पर सुलझाया गया तो ये एक बड़ा विवाद का रूप भी ले सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले दिनों में करण कुंद्रा और उमर रियाज की दोस्ती बने रहेगी या फिर ये दुश्मनी में बदल जाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।